सारे धर्म के लोग बैठे हुए हैं केवल हिंदू धर्म को छोड़ के। हिंदू धर्म का मतलब आरएसएस को छोड़ के। और अगर ये काला कानून पास हो गया ना, अगर ये नहीं माने तो समझ लेना कब्र खुदेगी। रेप होता है, जीभ काट ली जाती है, रात को 2:30 बजे जला दिया जाता है। ये रामराज है। दलित को जाट से, जाट को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को एससी से, एससी को मुस्लिम से, उसको लड़ाना है। जो हमला बहुत बड़ा हमला है, खाली किसान पे नहीं है, पूरे देश के लेबर, मजदूर, लाचार, दलित, पिछड़ा, सारे संवैधानिक अधिकार जो एससी, ओबीसी, एससी, एसटी को, माइनॉरिटी को संविधान में है, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे और पहले ही पूंजीपति वाला शासन ये वापस आएगा इस देश में। एक एक करके सबको मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे हिटलर ने किया था। हिटलर ने सबसे पहले धर्म के नाम पे एक विद्रोह किया था और उसने सबसे पहले बाहर जो वहाँ के यहूदी थे उनको मारा था। जर्मनी वाले उस टाइम पे हंस रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि अगला नंबर तुम्हारा है। उसके बाद में उसने जर्मनी को मारना स्टार्ट किया। बारी बारी से ये कि हमारे देश में कुछ व्यवस्था कुछ ऐसी है, धार्मिक व्यवस्था बना दी है, जात पात के नाम पे लोगों को डिवाइड किया गया पिछले 70-80 सालों से, जबरदस्त, जिसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। आरएसएस ने यही काम किया है, जितना भी मनुवादी संगठन है आरएसएस, उसका ये काम है कि दलित को जाट से, जाट को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को एससी से, एससी को मुस्लिम से, उसको लड़ाना है। और ये जो अभी कुछ बेवकूफी की वजह से जो सत्ता में आगे है ये आरएसएस है, और इसका अब खेल आरएसएस का अब शुरू हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि पहले ठीक है, पहले इन्होंने रविदास मंदिर तोड़ा, उस टाइम पे लोगों को लगा अरे ये तो एससीओ का मंदिर है, हमारा थोड़ी ना है। ठीक है, एनआरसी में भी यही था, एनआरसी में लोगों को लगा अरे तो मुस्लिम बाहर जाएंगे, हम थोड़ा जाएंगे। एससी हाँ खुश हो रहे थे ना, वो ये भूल गए थे अगला नंबर तुम्हारा है। उन्होंने किसान पे हमला किया है, जो हमला बहुत बड़ा हमला है, खाली किसान पे नहीं है, पूरे देश के लेबर, मजदूर, लाचार, दलित, पिछड़ा, जो जिसके पास में खाने को पैसा नहीं है, जिसकी मुश्किल से जो आमदनी आदिवासियों की 2000 पर साल का है, उसको भूखा मारने का प्लान है इसका आरएसएस का। ये जो काला कानून लेके आए बड़ी सोच समझ के लेके आए। देखिए, पेट्रोल तो आदमी कभी कभी डलवाता है नहीं, पेट्रोल कभी कभी डलवाता है, गैस भी महीने में कभी कभी भरवाता है, लेकिन इसने जो हमला जो किया है ना, इस बार रोटी पे किया है। रोटी तो हर आदमी पर डे खाता है, इसने रोटी को ही प्राइवेट कर दिया है। जब रोटी प्राइवेट हो जाएगी, अभी पानी का क्या है, आपने कभी सुना था पानी दूध से ज्यादा महंगा हो जाएगा। आज पानी का लीटर क्या 20 रुपए लीटर पानी है और 17 रुपए किलो गेहूं है। किसानों का मुद्दा नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, डेली आता हूँ, मेरा कैंप भी लगा पड़ा है। ये किसानों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। और कल जो एक आंदोलन जो आया था बहुजन समाज का, मैं उसे लीड कर रहा था। ठीक है, अब कल जो क्रांति आई है ना यहाँ पे, उसका बड़ा मैसेज जाना है। अब हर आदमी आएगा, सपोर्ट करेगा। ये सोच रहे थे खाली किसानों का, हरियाणा वाले ये आगे, हर आदमी यहाँ पे आएगा, उनको सपोर्ट करेगा। और आप इसमें एक एक्सपर्ट हो रहा होगा, आपने देखा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि अगर कोई अपर कास्ट मर जाता है, पूरा मीडिया 1 महीने तक 2 महीने तक मीडिया उसी को चलाता है कि ये तिवारी जी मर गए हैं, ये सिंह साहब मर गए हैं और इनको मुआवजा 50 लाख दिया जाए, एक नौकरी दी जाए, ये जो चलाते हैं, जैसे और कोई है ही नहीं। 121 किसान शहीद हुए हैं, वो बाहर के नहीं है, शहीद हुए हैं। और कुछ ने तो सुसाइड किया है, जहर खाया है। साधु थे, उन्होंने गोली मारी है अपने आप को। एक संत ने गोली क्यों मारी है? संत ने गोली इस सरकार के झूठे वादे कर करके जो इन्होंने परेशान किया। संत को लगा कि मेरी कुर्बानी शायद रंग लेके आए, तो उन संत ने अपने आप को गोली मारी। ये और किसी भी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। दूसरा, जो 121 किसान मरे, ये हिंदू है ना। ये अगर ये हिंदू है, या तो हिंदू मानो या इनको पाकिस्तानी मानो। अगर हिंदू है तो कितने सारे जो आरएसएस के जो 70 संगठन है, आरएसएस के जो 70 संगठन है, वो अब तक रोड पे क्यों नहीं आए निकल के? उन्होंने हिंदू के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी है? वो भी तो हिंदू है ना जो मरे हैं, 121 जो शहीद हुए किसान, उनके अगेंस्ट में कौन आएगा? इन संगठनों को क्यों नहीं आया? हिंदुत्व की बात करते हैं वो, केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, वो मनुवादी की बात, उनको हिंदू से मतलब नहीं है, हिंदुत्व की बात करते हैं वो गंदी। और एक और है, क्या आप मानते हो हिंदू और हिंदुत्व अलग चीज है? बिल्कुल अलग है। हिंदू वो है जो यहाँ बैठा हुआ है,
उसमें सारी जात सारी कास्ट है। हिंदू वो है जो अपने घरों में मंदिरों में बैठे हुए हैं, जो सभा कर रहे हैं, आरएसएस की चड्डी पहन के घर पे बैठा हुआ है। जिसमें कट्टरता है, जिसमें कट्टरता है वो हिंदुत्व है, जिसमें कट्टरता है वो हिंदुत्व, जो देश को तोड़ता है, जो हमेशा देश को वीक करेगा। आप देखिए आज इसमें भंडारा चल रहा है, कितना आंदोलन, आज 60 दिन हो गया आंदोलन को, कितना अनाज आ रहा है, हर घर से अनाज आ रहा है। सारे धर्म के लोग बैठे हुए हैं, केवल हिंदू धर्म को छोड़ के। हिंदू धर्म का मतलब आरएसएस को छोड़ के। आरएसएस के 70 संगठन है, हिंदुत्व को छोड़ के एक भी भंडारा, मस्जिद की, तुम्हारे जो मंदिर है, किसी भी मंदिर की ट्रस्ट का कहीं भंडारा नहीं लगा हुआ है। केवल उनको चढ़ावा चाहिए, वो पैसा लेना जानते हैं, मंदिर के नाम पे पैसा चाहिए उनको, और कुछ नहीं, बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। अभी जो टिकैत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था 6 दिन पहले, वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा ये कि मंदिरों में पैसा चढ़ाना बंद करें, क्योंकि वहाँ जो बैठा हुआ वो मोटे पेट वाला है, वो उसे हजम कर जाता है और हमारे आंदोलन का विरोध कर रहा है। और ये उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट हुई है। एक तरफ मंदिर में चढ़ावा को अभी बहिष्कार, जैसे आपने कहा कि बहिष्कार किया जा रहा है, दूसरी तरफ अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार हो रहा है, साथ में बाबा रामदेव के भी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है, जो भगवा चोला पहने रहते हैं। बाबा रामदेव करप्ट है, बाबा रामदेव से सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दुनिया में है ही नहीं। उसका रीजन है, आपने देखा होगा जब ये बैठे हुए थे यहाँ पे काले का, उसको ले ब्लैक मनी को लेके इन्होंने जब स्टेटमेंट अपना यहाँ पे आंदोलन किया था, लोग उसके साथ में थे। हुआ क्या, इंडिया टीवी पे आके आपकी अदालत में जो रजत शर्मा की अदालत आती है, उसमें 40 मिनट का प्रोग्राम इस बाबा ने किया, और उसमें झूठ बोला पूरे देश से कि जब हमारी सरकार आएगी, यानी मोदी जी की सरकार आएगी, तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा हर भारतीय को, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार में। ये स्टेटमेंट है उनका ऑन कॉल, उस पर पक्का झूठ। आज कहाँ है पेट्रोल, कहाँ ब्लैक मनी, कहाँ है शीशे की सड़क, यहाँ पे कितने हॉस्पिटल बनाए, ये है सबसे बड़ा। और क्या कहता है वो कहता है मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। देखिए कितना बड़ा कोरोना के नाम पे बिजनेस करता है बाबा, कोरोना के नाम पे लाला रामदेव बिजनेस करता है, लेकिन जब वैक्सीन लगाने का नंबर आता है तो सबसे पहले मना करता है कि मुझे वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन में भी झोल झाल है, इनको डर है कहीं वैक्सीन रिएक्शन ना कर जाए और हम ना मर जाए। आप ये देखिए, एक भी पॉलिटिशियन जो सरकार में बैठा हुआ है, जो मंत्री है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारा डिफेंस मिनिस्टर हो, एक ने भी ये नहीं कहा कि सबसे पहले मैं वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ। अगर वो ये कहते कि हाँ हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं, तो शायद हो सकता है कि देश में दूसरे देश वालों ने वैक्सीन लगवाई है, इनको ये क्यों नहीं आ रहे आगे। और एक और बात है, देखिए मैं तो उस पर नहीं जा रहा, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि कल राष्ट्रपति साहब ने चंदा दिया राम मंदिर के लिए। देखिए कितनी विडंबना है, जब हवन होता है उस राम अयोध्या मंदिर में, जब राम के मंदिर का जब हवन होता है, तो देश के सर्वोच्च आदमी को इनवाइट नहीं किया जाता, पूजा में नहीं लिया जाता, जातिवाद की वजह से नहीं। और जब चंदे की बात आती है तो उसी आदमी के पास सबसे पहले यही जाते हैं कि लाइए चंदा। उसका एक मैसेज ये है कि जो हमारे जो राष्ट्रपति है वो दलित हैं, और अगर राष्ट्रपति जी चंदा देंगे तो पूरा दलित समाज, ओबीसी समाज खुल के चंदा देगा। यानी पैसे के लिए केवल इन्होंने उसको यूज किया, राष्ट्रपति तक को यूज कर रहे हैं पैसे के लिए। ये खेल देखिए, दलित का पैसा ले लेंगे लेकिन दलित को नहीं बनाएंगे, दलित को मंदिर में। देखिए क्या है, काशीराम जी एक बात समझाते थे, ये जो पेन होता है ना, पेन जो होता है, पेन का जो नीचे का जो हिस्सा है, जिसके अंदर इंक होती है, जिसके अंदर टिक होती है, जिससे लिखा जाता है, वो कहते थे ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ओबीसी समाज है, SC ST समाज है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा जिसमें क्या खाली वो लगता है, वो अपर कास्ट है। यानी अपर कास्ट ने नीचे वाले को पूरा यूज तो कर रहा है, उसको दबा रखा है। ये एग्जाम्पल देते थे, और वो सही है। ये जो OBC SC ST है ना, ये खजाना है इस देश का, लेकिन इस खजाने पे मालिक कौन बना बैठा है? ऊपर वाला जो कैप वाला जो अपर कास्ट है, वो इसको दबा रहा है, सदियों से दबा रहा है, आज भी दबाना चाहता है। ये जो सरकार है केवल वो ऊपर वाले की है, वही कैप है जो सबको दबा रही है। और अगर ये काला कानून पास हो गया ना, अगर ये नहीं माने तो समझ लेना कब्र खुदेगी। सारे संवैधानिक अधिकार जो SC OBC SC ST को, माइनॉरिटी को संविधान में है, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे और पहले ही पूंजीपति वाला शासन ये वापस आएगा इस देश में।
तो ये आंदोलन कभी भी मरना नहीं चाहिए। ये आंदोलन नहीं है, ये सीख है। अगर ये आंदोलन जीत जाएगा तो ये काले कानून दोबारा से नहीं लेके आएंगे, और आंदोलन हारेगा तो इनके हौसले और ऊपर हो जाएंगे। आंदोलन जीत क्या चुके मानते हैं ये आंदोलन लोगों को जोड़ने का भी काम किया है? हाँ, इसने ये आज़ादी का आंदोलन हमने नहीं देखा कि आज़ादी का आंदोलन कैसा रहा होगा, लेकिन ये जो आंदोलन है ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इसने जातिवाद को खत्म करने का काम किया है, जो मनुवादी व्यवस्था थी उसको खत्म करने का काम किया, लोगों को पास में लाने का काम किया इस आंदोलन ने। तो ये आंदोलन बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन, इतिहास में इसका नाम दर्ज किया जाएगा कि कभी किसानों ने स्टार्ट किया था और पूरे भारत ने समर्थन किया था इस आंदोलन का। इस आंदोलन का कोई नाम नहीं दे सकते। ये आंदोलन जन समूह है, ये आंदोलन एक जन समूह है जो बहुत बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाएगा। आज महिला दिवस है और महिला दिवस के मौके पर यहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं शिरकत की इस आंदोलन। महिलाएं तो हमारे देश में पहले भी सशक्ति थी, आज भी सशक्ति। महिलाओं के बगैर तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता, हमारे बच्चे नहीं पैदा हो सकते। हम आप पुरुष बेकार है, महिला जननी है धरती के बाद में, तो महिला तो सर्वोपरि है। आज 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 संविधान में महिला को सारे अधिकार है, इसीलिए देखो महिला आई हुई है। नहीं, यही तो चाहते हैं कि महिला पायलट ना बने, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने। जब ये पुराना रामराज लाएंगे, क्या हो रहा है यूपी के अंदर देखा नहीं, जीप काट ली जाती है, रेप होता है, जीप काट ली जाती है, रात को 2:30 बजे जला दिया जाता है। ये रामराज है। और यही लोग कहते हैं कि बाप ने रेप किया, भाई ने रेप किया। ये रामराज लाना चाहते हैं इस देश में। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। जो गलती हमारी है कि हमने इनको विश्वास करके वहां बैठा दिया गया, लेकिन बार बार ये सब नहीं होगा। इस रामराज में महिलाएं सुरक्षित न होंगी। जब प्रधानमंत्री साइलेंस है, कितने सारे रेप यूपी में हुए, भारत में हो रहे हैं, उनके अपने शासन और इनकी अपनी सरकार के लोग रेपिस्टों के साथ में रैलियां निकाल रहे हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हुए बचा रहे हैं। जीप काट ली जाती है, रात को 2:30 बजे लड़की को जला दिया जाता है, 2:30 बजे जला दी, जीप काट ली जाती है। और जब यही सरकार, मोदी सरकार बचाती है, जब हमारे जैसे लोग वहां आंदोलन करते हैं, जब FIR होती है, जब गिरफ्तारी होती है, तो क्या सुरक्षित मानोगे आप लेडीज को? क्या सुरक्षित है?